चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. क्लियर नाउ? ओके चलिए. So yesterday we discussed about the reaction of vinegar with the baking soda. Okay. So reaction of vinegar with baking soda. That we see is a chemical change. ठीक है, जिसमें हमने ये देखा that it was a chemical change, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी it was evolving. चलिए. So this reaction what we have to do here, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी कल. Okay, we take a test tube in which we added our mixture of baking soda, जिसमें मैंने baking soda लिया था. Okay, in that I added few drops of vinegar into it. तो उसमें मैंने थोड़ा सा vinegar जो था वो add किया. And instantly you observe a gas that was actually coming out from it. आपने देखी थी एक गैस. ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने उस गैस को एक ट्यूब में से पास करवा लेना है. ओके, दैट गैस दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक ट्यूब में से पास करवा लेना है. एंड देन व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी बेसिकली allowing it to pour into the another test tube where we are having the lime water in it. ओके, हमने उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालना है जिसमें क्या था, लाइम वाटर. सो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर के साथ मिक्स होगी तो लाइम वाटर किस में चेंज हो जाएगा? हाँ जी बेटा, लाइम वाटर किस में चेंज हो जाएगा? इट विल टर्न मिल्की. ओके, फ्रॉम द क्लियरलेस सॉल्यूशन द लाइम वाटर इट विल टर्न मिल्की. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. राइट, तो ऐसे हम ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केमिकल चेंज. करें नेक्स्ट केमिकल चेंज. इज इट डन? ये हमने कल डिस्कस कर लिया था सारा. ठीक है, हाँ जी करें बेटा नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज rusting of iron. Our next topic is rusting of iron. You all have seen the rust. आप सबने रस्ट देखी हुई है. आयरन को जब जंग लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, you all have seen the rusting. ओके, तो रस्टिंग क्या है बेसिकली? पहले हम रस्ट लिखते हैं. How we are going to define the rust. कैसी होती है रस्ट? आयरन के ऊपर जो चीज आती है उसका कलर कौन सा होता है? ब्लैकिश ब्राउनिश. ठीक है, सो इट इज अ ब्लैक फ्लेकी, फ्लेक्स की तरह होती है. ठीक है, भूरती जाती है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. इट इज अ ब्लैक और ब्राउन. ठीक है, ब्राउन या ब्लैक फ्लेकी सब्सटेंस, flaky substance that appears on the surface of iron objects. ठीक है, तो ये एक ऐसी सब्सटेंस है ब्राउन और ब्लैक कलर की, फ्लेकी पाउडर की फॉर्म में ये भुरती जाती है सब्सटेंस. ठीक है, that appears, जो किसकी सरफेस पे आती है? आयरन ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर आती है. ओके, ठीक है, दिस इज रस्ट. इसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं. वी कॉल दिस एज रस्ट. और यही अगर मैंने रस्टिंग डिफाइन करना हो तो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग एक प्रोसेस है.
रस्ट क्या है? जो सब्सटेंस उसके ऊपर आ रही है, दैट इज एक्चुअली द रस्ट। रस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेटल है वो खराब हो जाता है, दैट मीन्स इट इज द ईटिंग अवे ऑफ द surface of iron objects due to its, किसके कारण ये खराब होता है आयरन ऑब्जेक्ट? ड्यू टू इट्स contact with, due to its contact with oxygen and water, ठीक है जी। तो रस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो आपका मेटल है वो खराब हो जाता है, वो ईट कर लेता है, यानी कि वो खराब कर देता है उसको, उसकी सरफेस को। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। ओके, ड्यू टू इट्स कॉन्टिन्यूस कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रस्टिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। इसके आगे आप लिख सकते हो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं, ठीक है जी। कार्तिक बोलिए। यस मैम। मैम जो आपने वहाँ पे ऊपर रस्ट की डेफिनेशन में लिखा है मैम, उसमें अपने ब्लैक के नीचे ब्राउन लिखा हुआ मैम, वो हमने गलत लिखा है कि ऐसे लिखना है? ब्राउन ब्लैक, ये कलर ही ऐसा होता है, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर होता है, ठीक है। एंड मैम 2 मिनट्स रस्टिंग मत इरेज करना मैम, रस्ट कर दो। ओके। अब उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशंस ऑफ रस्टिंग। कंडीशंस ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग कैसे होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है किसी आयरन ऑब्जेक्ट को रस्ट होने के लिए, ठीक है। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज ऑक्सीजन। क्या चाहिए इसको? ऑक्सीजन चाहिए। और क्या चाहिए इसको? वाटर चाहिए। ओके, दीज टू आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ होता है, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन नहीं मिली तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। ओके, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट देयर, अगर ऑक्सीजन नहीं है या वाटर नहीं है तो जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो नहीं होगा। ओके, सो दीज बोथ आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द रस्टिंग प्रोसेस टू टेक प्लेस। क्लियर बेटा? यस मैम। राइट, चलिए अब हम लिखते हैं रिएक्शन, रस्टिंग की रिएक्शन लिखते हैं। कल मैंने आपको आयरन का फॉर्मूला बताया था, Fe, यस, ठीक है, प्लस उसमें मैंने क्या ऐड करना है सबसे पहले, फिर मैंने क्या ऐड करना है, ये आपको क्या देगा? इट विल गिव यू रस्ट, दैट इज Fe2O3, दिस इज रस्ट, Fe2O3, ये देगा आपको Fe2O3, दैट इज द रस्ट। मैम ये सारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंडर ही है ना? हाँ जी बेटा, ये सारा इसी के अंडर है। रस्टिंग की रिएक्शन लिखी है ना हमने, जैसे हमने बाकी रिएक्शंस लिखी थी। यस मैम। अब वर्ड रिएक्शन भी लिख लेते हैं। अगर मैंने इसको वर्ड रिएक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज, एंड इसका नाम लिख लीजिए आयरन, रोमन्स में 2 लिखना है, ऑक्साइड, ठीक है। Fe2O3 का नाम क्या है? वैसे हम उसको रस्ट कहते हैं, बट उसका एक्चुअल नाम क्या है? आयरन। ब्रैकेट में आपने रोमन्स में 2 लिखना है, ऑक्साइड।
ठीक है जी, राइट इट एट 3 बेटा, नॉट 2, 3 लिखिए। आयरन 3 ऑक्साइड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जैसे जब हम ये केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं मैम, हम्म, इसमें जैसे O2 और H2O है, इसमें जब हम नंबर्स डालते हैं 2, मैम मेरे को उसमें कंफ्यूजन है। जैसे हम हमारी कॉपी लाइंस वाली है, तो हम्म, हमने उसी लाइन में थोड़ा स्मॉल करके 2 डालना है कि नेक्स्ट लाइन के बिल्कुल टॉप से हमने 2 डालना है? ऐसे लिखना बेटा, FE, ठीक है, जो आपकी यस मैम। लाइन होती है उसी लाइन को टच करके आपने लिखना है। ओके मैम। ठीक है, जो आपकी लाइन है ना उसी लाइन को टच करके उसके पैर में हमने डालना है ऑब्जेक्ट्स के। हाँ जी बेटा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है ऊपर, डोंट राइट इट लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर जहां पर आपने ई खत्म किया ना बस वहीं पे डाल दो। ठीक है, जहां पर आपने ई खत्म किया बस वहीं पे डालना है हमने। जी गौरीश बोलिए। यस मैम, कंडीशंस ऑफ रस्टिंग के बाद आपने मैम सिर्फ रिएक्शन ही करवाया ना मैम, मेरी कनेक्टिंग आ गई थी। हाँ जी, रिएक्शन ही करवाइए बेटा। ओके मैम। ठीक है जी शुभ। यस मैम। मैम जो आपने ये आयरन लिखा है मैम, इसके बाद जो ऑक्साइड लिखा है ये क्या लिखा है मैम आपने? बेटा इसका नाम है आयरन 3 ऑक्साइड, ये इसका नाम है। हम रस्ट कहते हैं बट उसका भी तो हमें नाम लिखना पड़ेगा ना, केमिकल नेम। जैसे इसका वाटर है, इसका ऑक्सीजन है, इसका आयरन है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है आयरन ऑक्साइड। ओके मैम। जी, जिसको हम मैम मैम जब हम आयरन ऑक्साइड, मैम आयरन ऑक्साइड के बीच में हमें 3 वाला जो रोमन न्यूमेरिकल है क्यों वो अभी डालते हैं आपके हम? लेवल का नहीं है, वैसे लिख लो उसको बस। ठीक है, ओके मैम। बस उसको शो कर लो अभी। आयरन 3 एंड मैम ऑक्साइड, ये रोमन्स केमिकल में लिखना है हमेशा 3। ठीक है, ये रोमन्स में लिखना है हमेशा 3। बोलिए कार्तिक। यस मैम। मैम जो हम ये केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसके नीचे मैम जो हम इसको वर्ड फॉर्म में लिखते हैं वो भी हमने लिखना है, अगर वो पेपर में पूछे राइट द केमिकल रिएक्शन में? हाँ जी बेटा, आपने लिखना है, हर एक रिएक्शन का नाम लिखना है। ठीक है, ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है, और इसका क्या नाम है। ठीक है, तो आपने दोनों Okay. रिएक्शंस लिखनी है। क्लियर हो गया? यस मैम। तो कंडीशंस ऑफ रस्टिंग में हमें ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रस्टिंग प्रोसेस टू टेक्स प्लेस। अब कई बार क्या होता है कि जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो अब हम वो पढ़ेंगे कि दैट हाउ द रस्टिंग प्रोसेस इट बिकम्स फास्ट। तो देयर आर two things that actually increase the rusting process. Rusting is increased by दो चीजें हैं जो रस्टिंग को बढ़ा देती हैं। ठीक है, रस्टिंग इज इंक्रीज्ड बाय, सबसे पहली चीज है ह्यूमिडिटी। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो रस्टिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। That is the amount of water vapors in air. हाँ जी बेटा, humidity is amount of water vapors in air. एयर में कितने वाटर वेपर्स हैं? That is actually the humidity. ठीक है, and secondly impurities in the form of dust particles. अगर आयरन की सरफेस के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं या कुछ भी और तरह की इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, तो वो भी रस्टिंग के प्रोसेस को क्या करेंगी? बढ़ा देंगी। थर्ड इज सॉल्ट। सॉल्ट जिसमें है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द रस्टिंग प्रोसेस। हाँ जी, मतलब और फास्ट हो जाएगा रस्टिंग का प्रोसेस। बेटा रस्टिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है बट बहुत धीरे 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 होता है। ये नहीं कि आज आपने आयरन के ऑब्जेक्ट को देखा और वो कल रस्ट उस पे लग जाएगी, नहीं। रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो क्या है? स्लो प्रोसेस है, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, रस्टिंग प्रोसेस इज अ स्लो केमिकल चेंज।
राइट। ह्यूमिडिटी, इम्प्योरिटीज एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, ये तीनों चीजें क्या करती हैं, ये रस्टिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर देती हैं। राजार्यन आपका ध्यान नहीं है बेटा, ओके। अब इनकी कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द शिप्स। शिप्स जो है वो कहाँ पर रहते हैं, पानी में। शिप्स हमेशा पानी में रहते हैं। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। कोस्टल एरियाज Yes, में ma'am. ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, क्योंकि हर तरफ तो पानी है, पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता रहता है और जो वाटर वेपर्स हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, प्लस शिप जो है वो किस में रहते हैं, सी वाटर में। सी वाटर में क्या होते हैं, सी सॉल्ट्स होते हैं ना। यस मैम। सी वाटर में सी सॉल्ट्स होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई हमारी। और इम्प्योरिटीज तो डस्ट तो वैसे ही होती रहती है, हर चीज पे डस्ट है। ठीक है, नॉर्मल अगर आपके घर के आर्टिकल्स भी हैं कोई, तो वो थोड़े टाइम बाद डस्टी हो जाते हैं ना, तो डस्ट तो हर सब्सटेंस के ऊपर रहती है। तो यानी कि ये भी जो थी कंडीशन है, इन तीनों कंडीशंस ने क्या करना है, वो जो शिप है जो आयरन का बना हुआ है, उसको और ज्यादा क्या करने की कोशिश करनी है, रस्ट करने की कोशिश करनी है। ओके, सो इसीलिए शिप्स के पार्ट्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज किए जाते हैं, क्योंकि शिप हमेशा कोस्टल एरियाज में रहता है, सी में रहता है। सी में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, सी में इम्प्योरिटीज ज्यादा है, और सी में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स जो हैं वो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि शिप जो है वो हर टाइम पानी में ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसके जो लोअर पार्ट्स हैं, जो पानी में उसका पार्ट होता है, इट नीड्स टू बी रिप्लेस विद टाइम। ठीक है, जो शिप्स के पार्ट्स हैं वो हमें टाइमली क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर ये जो तीन कंडीशंस हैं जो रस्टिंग के प्रोसेस को बढ़ा रही हैं, दे आर देयर। तो इसीलिए जो प्रोसेस जो है वो 2 या 3 साल में होना है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे 1 साल में वो रस्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो दैट द शिप्स, द पार्ट्स ऑफ दैट शिप्स, दे नीड टू बी रिप्लेस्ड टाइमली। इसीलिए जो शिप इंडस्ट्री है उसमें ज्यादा जो है वो क्या लगती है, मनी का जो है वो ज्यादा करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज द शिप्स दे नीड टू बी फ्रीक्वेंटली चेंज्ड। ओके, द शिप्स दे नीड टू बी फ्रीक्वेंटली चेंज्ड। ओके, बेटा फिर वो रस्ट हो जाएगा ना। रस्ट होके क्या होगा, जो आपकी आयरन का ऑब्जेक्ट है वो टूटना शुरू होता है, पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वो आयरन नहीं रहता। क्या आती है, हाँ जी, क्लियर बेटा। ठीक है, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग, यू कैन से, इन्वॉल्व्ड in the exchange or in the replacement of the shipping parts. तो इसीलिए जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको फ्रीक्वेंटली जो अपने शिप्स के पार्ट्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ओके, बट हम क्या कर सकते हैं, हम इस रस्टिंग प्रोसेस को कम कर सकते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम इस रस्टिंग प्रोसेस को कम कर सकते हैं। So how we can prevent it? Preventions. हम रस्टिंग के प्रोसेस को कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहला मेथड है ऑयलिंग, पेंटिंग और ग्रीजिंग। जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप ऑयल कर सकते हो, उनके ऊपर पेंट कर सकते हो, या उनके ऊपर ग्रीस लगा सकते हो। ओके, मैम ये अलग अलग 3 प्रिवेंशन है कि ये 1 प्रिवेंशन में ही है? हाँ जी मैम ये 3 ऑयलिंग, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग, मैम ये You can include them in the 3, but तीनों का काम सेम है। तीनों ने आयरन की सरफेस को बचाना है, आप 3 में इंक्लूड कर सकते हो उसको। देखो अब होता क्या है, सी इफ दिस इज माय आयरन ऑब्जेक्ट, इमेजिन दिस इज माय आयरन ऑब्जेक्ट, ये मेरे आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसके ऊपर क्या होता है, जब आप ऑयलिंग या पेंटिंग कर देते हो
व्हेन यू डू ऑयलिंग और पेंटिंग तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, यस मैम। इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑयल या पेंट की। फिर जो एयर में ऑक्सीजन है, जो एयर में ऑक्सीजन है, क्या वो इस आयरन ऑब्जेक्ट के साथ मिल सकती है? नो, नो मैम। नहीं मिल सकती। तो दैट मीन्स जो ऑयलिंग या पेंटिंग हमने की है वो क्या करती है? इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, इट विल नॉट अलो द आयरन ऑब्जेक्ट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन। ये आयरन ऑब्जेक्ट का और जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट है उसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं बेटा। ठीक है, दिस इज 7th A। हाँ जी, क्लियर बेटा? तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली आपके आयरन ऑब्जेक्ट्स को नहीं मिलती है, तो इसीलिए जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो कम हो जाता है। हाँ जी सक्षम, बोलिए बेटा। यस मैम। मैम मेरे को डाउट था मैम, अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तब मैम वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं मैम तभी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोजन हाँ जी बनेगा। बेटा, हाँ जी, हाँ जी। एक्वस इज ऑल्सो सेम वाटर, एक्वस इज ऑल्सो Okay, सेम वाटर। ठीक है, Okay, अगर मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है ना, if I am writing like this also, so that ultimately shows कि आपने उसको किस में डाला हुआ है? पानी में। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी। यानी कि मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाला और वो क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो दीज बोथ आर सेम। आप ऐसे करके लिख लो या ऐसे करके लिख लो, ये दोनों रिएक्शंस सेम है। ओके, एक्वस का मतलब ही यहाँ पर पानी है, तो मैंने क्या किया है? मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ओके, चलिए ये प्रिवेंशन कर लेते हैं पहले। ऑयलिंग, पेंटिंग एंड ग्रीजिंग, तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है, जिसके कारण जो आयरन ऑब्जेक्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, मेन तो यही दो कंडीशंस है, एक ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और एक वाटर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों की सप्लाई तो कट ऑफ हो जाती है। नाउ द सेकंड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, galvanization. The second method is galvanization. The second method is galvanization. Galvanization का मेथड जो है वो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में आता है। Galvanization का मेथड जो है वो किस में आता है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। चलिए कल करते हैं बेटा इसको।